हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। तो आज हम जिस टॉपिक पे आप सबसे पहले तो आपका इस वेबिनार पे हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप यहाँ पे आए। और आज हम क्या बातें करने वाले हैं? आज हम बातें करने वाले हैं वो अब आपको ये पता चल गया, यह एहसास हो गया कि आपकी जो मूल सोच है उसके ऊपर जो काम करने के तरीके आपके जो डेवलप किया आपने, और उसी मन मुताबिक आपके जो रिजल्ट मिल रहे हैं, है ना, जैसा आपने सोच रखा उसी के ऊपर मन मुताबिक काम करो। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी शादी लग रही है कहीं पे, है ना, शादी तो लगेगी एक न एक दिन, शादी तो होना ही होना है। तो शादी में देखा होगा आपने कि गुण लड़की के और लड़के के गुण मिलाए जाते हैं। कहते हैं कि भगवान राम के जो है, राम जी ऐसे तो 3 लोक के स्वामी हैं, परमात्मा नहीं है, 3 लोक के स्वामी के ऊपर भी है, आगे 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जिसको अलग निरंजन बोलते हैं, और उनके भी ऊपर है जो पर ब्रह्म है। गीता जी में पर ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। 17वां अध्याय और 23वां श्लोक, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण संप्रदाय, मतलब ओम 21 ब्रह्मांड का स्वामी, तत् 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, और सप्त जो है वो परमात्मा शंखो ब्रह्मांड का स्वामी। तो ये बात आध्यात्मिक हो गई, बात देखिए। अब आपको ये एहसास हो चुका है कि आपकी जो मूल सोच है उसके ऊपर काम करने के तरीकों में जो आपने रखा उसी से आपको बेनिफिट हुआ, और उसी से आपको मन मुताबिक जो रिजल्ट मिले। जैसा मैंने ये कह रहा था कि सपोज कीजिए कि आपकी शादी लगी तो लड़की के गुण और आपके गुण मिलाए जाते हैं। ऐसा क्यों? देखा दोस्तों, पहले ही कहा था हमने कि जो आपका बेसलाइन है, सपोज करिए कि आपका बेसलाइन दया का है, आप जीवों पर दया करते हैं, और लड़की जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है उसकी दया धर्म बिल्कुल भी नहीं है। वो जीवों की हत्या तुरंत कर देती है, बकरी तुरंत मार देती है, खस्सी तुरंत मार देती है, या मार के ले आती है, मरवा के ले आती है। मतलब खस्सी कोई मारा, आप घर लाए, बात तो एक ही है ना। खस्सी को किसी ने मारा, आपने बनाया, पूंछ मान के जो भी बनाया, तो बात एक ही है। तो आपका तो था दया, जीवों पर दया करते थे, और पत्नी का सीधे जो है मीट मुर्गा मांस खाने वाला है ना। तो कैसे बात बनेगी? ये तो बेसलाइन बराबर मैच नहीं किया ना, इसीलिए बेसलाइन मैच कर रहता है। आपकी जो सोच है, आपकी जो बेसलाइन है वो है ईमानदारी का, और जो दूसरा पक्ष है, लड़की का जो पक्ष है, बिल्कुल भी लॉयल नहीं है ना। आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ईमानदारी मतलब लॉयलिटी, आप लॉयल हैं लेकिन वफादार हैं, लेकिन वो सामने वाला बंदा ये बंदी वफादार नहीं है या नहीं है, राइट? समझ गए? तो यहाँ पे बात जो है फिर क्लैश हो जाएगा। तो यहाँ भी बेसलाइन मैच नहीं कर रहा। तीसरा जो है, सपोज करिए कि आपका जो बहुत मेहनत कस का है, आप बहुत मेहनत करते हैं और लड़की जो है बिल्कुल मेहनत नहीं करती। आप जैसे ही आते हैं वो खाना बिल्कुल नहीं बना कर रखती, आपको जब घर आते हैं वो फेसबुक पे लगी रहती, आप जब घर आते हैं वो व्हाट्सएप पे लगी रहती। तो इस तरीके से बेसलाइन मैच नहीं करती। तो बेसलाइन मैच नहीं करेगा तो जीवन दुखद हो जाएगा। जो सुखद के लिए आपने शादी किया था, मैरिजेस हुए थे आपके, वो शादी दूसरे कन्वर्ट हो गया, वो दुख में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए गुण मिलाए जाते हैं, है ना। राम और सीता के भी गुण मिलाए गए थे, 26 गुण करीब करीब मिले थे, ऐसा लोग कहते हैं। तो अब बात यहाँ पे है कि आपने देखा आपके जो बेसलाइन अगर मैच नहीं करते तो आपका जीवन जो है दुख के साए में गुजरने वाला है। तो बेसलाइन मैच कराने के बाद ही आपका जीवन अच्छा होगा और दूसरे का भी जीवन अच्छा होगा। बेसलाइन मतलब आपके सोच और दूसरे पक्ष के सोच दोनों मैच करने चाहिए। आपके गुण उनके गुण दोनों मैच करने चाहिए। मतलब साफ है कि बेसलाइन जो आपका ईमानदारी है, दया है, भावना है, वीरता है, मेहनत कस है, मेहनत करने का है, और सबसे बड़ी चीज़ है ये हिम्मत है। तो ये जो बेसलाइन है उनके भी बेसलाइन सेम होनी चाहिए। अगर बेसलाइन मैच नहीं करेगा आपका जीवन दुख में गुजरेगा। तो जीवन दुख में गुजरेगा, उससे पहले बेसलाइन मिला के ही बात आगे बढ़ी। तो अभी आपने देखा कि बेसलाइन अगर मैच करता है और आपके जो मूल सोच है उसके अनुसार काम करने के तरीके भी मैच करते हैं तो आपका जीवन सुखी होता है। अब कहीं पे बेसलाइन नॉन एक्सप्रेस होता है, मतलब बेसलाइन मैच नहीं करता, यहाँ पे ये आपको एहसास हो जाता है। जैसे आपने सबको शादी लग गई और आपकी शादी हो गई, बेसलाइन मैच नहीं कर रहा। ईमानदार है, लड़की ईमानदार नहीं है, या लड़का ईमानदार है, लड़की ईमानदार है, लड़का ईमानदार नहीं है, बराबर है। यहाँ बेसलाइन मैच नहीं
दयालु है, लड़का बहुत टफ है, बहुत गुस्से में बात करता है, एग्रेशन में बात करता है ना, फ्रस्ट्रेशन में बात करता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे कर्जे पहले से लदे हुए हैं, जिस वजह से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फ्रस्ट्रेशन होने के। तो यहाँ भी मैच नहीं करता। जो लड़के का स्वभाव है, लड़की का जो स्वभाव है वो कोमल है, लड़के का स्वभाव है वो टफ है, एग्रेशन में रहता है, गुस्से में बात करता है, तो यहाँ पे बेसलाइन मैच नहीं करते, तो ये रिश्ते ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं। बेसलाइन मैच होने का मतलब दोनों पति पत्नी एक बेसलाइन पे चले, ईमानदारी एक का है, दूसरे का भी ईमानदारी होनी चाहिए, लॉयल्टी एक का है, दूसरे का भी लॉयल्टी होनी चाहिए, एक का जो वफादारी है दूसरे का भी वफादारी होनी चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे सपोज करिए कि शादी तो हो गई और बेसलाइन मैच हुआ नहीं। हाँ, जब बेसलाइन मैच नहीं हुआ तो वही समझ जो झलक दिखेगा काम में, और काम में क्या बताइए आप यही कारण है जिसके कारण आप दुखी रहते हैं। तो सच में वो यही कारण है, क्योंकि बेसलाइन आपने मैच कराया नहीं, गुण मिलाए नहीं, विचार मिलाए नहीं, संस्कार मिलाए नहीं, अब तो होगा परेशानी। तो दोस्तों आपने ये जाना, आज के टॉपिक से आपने ये जाना कि जो बेसलाइन है, जो विचार है, जो संस्कार है, वो आपस में मिलने चाहिए। और सपोज कीजिए कि शादी हो भी गया, बेसलाइन मैच नहीं कर रहा, तो आप कोशिश करेंगे बेसलाइन मैच कराने की, क्योंकि शादी 1-2 दिन का खिलौना नहीं है, ये लॉन्ग रोड चलने वाला जर्नी है, जिसमें बेटे पोते नाना नानी सब आप बनते हैं, दादा दादी सब बनते हैं, तो बेसलाइन मैच करके आगे बात बढ़नी चाहिए। और बेसलाइन एक्सप्रेस होता है कि नहीं, बेसलाइन एक्सप्रेस होता है मतलब मिलता है, तो कितना जीवन सुखमय होगा। और बेसलाइन अगर मैच नहीं करता है तो वो जीवन दुखमय होगा, और दुख का कारण वही है। जब सुख और दुख का कारण पता चल गया तो हमें सुखी रहना है, बराबर है कि नहीं। जब दोनों को पता चल गया कि हमें जो है ईमानदार रहना है, ईमानदार रहना है, दया भाव रखना है, दया भाव रखना है, साहस रखना है, साहस रखना है, वीरता की बात होगी तो वीरता रखना है, हर चीज मिला के चलना है, बात बना के चलना है, सोच मिला के बात करनी है, चलना है, तो ऐसे जीवन सुखमय हो जाएगा। और ये जो पति पत्नी के जो झगड़े हैं वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनके बेसलाइन जो मैच नहीं कर रहे थे, अब उन्हें बेसलाइन मैच कराना है। ठीक है, शुरू में मैच नहीं हो पाया तो अब तो मैच करा लेंगे, अब तो कोई गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि पति पत्नी के अलावा दूसरे लोग अगर इंटर करते हैं उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तीसरे आदमी कोई भी इंटर करेगा, चाहे तो उसका दोस्त बातें करेगा तो भी खराब कर देगा मामला, ऐसा नहीं ऐसे, ऐसा नहीं ऐसे, तो झगड़े होने ही होंगे। तो यहाँ पे बात ये है कि अपने को बेसलाइन मैच करानी है, अपने को सोच, जिस सोच पे बात बनेगी उसी के अनुसार काम करना है। अगर सोच के अनुरूप काम नहीं होता है तो वाकई आपके जो दुख का कारण है वो यही है। तो इसको कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप यहाँ पे आए, आप सुने, और बेसलाइन एक्सप्रेस होता है कि नहीं, होने पे क्या सुख है, बेसलाइन एक्सप्रेस नहीं होता है तो क्या दुख है, तो इसके बारे में आपने जाना, मुझे बड़ी खुशी हुई आप यहाँ आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और पूरे दिन हाइड्रेटेड रहिए, क्योंकि 80% वाटर ही शरीर में रहता है। शरीर भी 5% से मिलकर बना हुआ है। खेती जल पाव गगन समीरा।